खलीज में बढ़ती कशीदगी, वज़ीर आज़म सऊदी अरब और ईरान में सालसी के लिए मुतहरिक। इमरान खान कल एक रोज़ा दौरे पर ईरान जाएंगे। ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात करेंगे और वज़ीर आज़म मंगल को सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी फरमारवा और वली अहद से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान ब्रेक थ्रू का इम्कान। पाकिस्तान की सालसी की पेशकश ईरान का खैर मकदम। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ कहते हैं सऊदी अरब से बराह रास्त या सालिस के जरिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात के बगैर कोई चारा नहीं। अमरीकी सदर जंग नहीं चाहते, दबाव के जरिए अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च, नून लीग की क़यादत का अहम इजलास जारी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ का कद का जायजा लिया गया। आज़ादी मार्च में शिरकत की हिकमत अमली का ऐलान भी मुतवक्के। एहसन इकबाल कहते हैं वक्त आ गया मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर बोले आज़ादी मार्च आइन और पार्लियामान को बचाने की तहरीक है, जेलों में भी जाना पड़े तो जाएंगे। आजकल मार्च का बहुत वावेला है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बाजार कहते हैं मार्च करना है तो गुर्बत और तालीम के लिए करें, हम भी शिरकत करेंगे। फिरदौस आशिक अवान ने कहा नवाज शरीफ की गुफ्तगू के बाद फजलुर रहमान के मार्च की बिल्ली थैले से बाहर आ गई। मार्च कश्मीरियों नहीं चोरों की आज़ादी के लिए है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि मदरसे के बच्चों को चारे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मौलाना के आगे कुआं और पीछे खाई है। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं शहबाज शरीफ कभी इधर और कभी उधर हैं। पहले भी मौलाना फजलुर रहमान ने मरवाया, अब भी मौलाना ही मरवा रहे हैं। इमरान खान 6 आदमियों को NRO दे दें तो मसले खत्म हो जाएंगे। इंतखाबात में फौज ना हो तो ये बैलेट बॉक्स उठा कर ले जाएं। हुकूमत के मुश्किल फैसलों के नताइज सामने आ रहे हैं। मशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं हुकूमत ने मुआशी बेहतरी के लिए अखराजात कम किए। 8 लाख नए टैक्स दहिंदगान को नेट में शामिल किया गया। चेयरमैन FBR शबर जैदी ने कहा UAE हुकाम से अकामा के गलत इस्तेमाल पर बात हुई है, अब अकामे का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। रिलीफ मिलेगा या सलाखों के पीछे ही रहेंगे। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील 29 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की नैब अपील भी 29 अक्टूबर को ही सुनी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। नवाज शरीफ ने जज वीडियो स्कैंडल के तनाजुर में रिलीफ की दरखास्त दायर कर रखी है। ऑरेंज लाइन ट्रेन ना चली, मंसूबे पर लिए कर्जे की तारीख सर पर आन पहुंची। 2024 से 2036 तक कर्ज सूद समेत वापस करना होगा। मौजूदा हुकूमत ऑरेंज लाइन पर 1 साल में 10% काम भी ना करा सकी। ताखीर से मंसूबे की लागत 400 अरब से तजावुज कर चुकी। वजीर इत्तलात पंजाब मियां असलम इकबाल कहते हैं ऑरेंज लाइन ट्रेन सफेद हाथी है, उसका ऐलान आज करें या कल, अवाम के खरबों रुपए ज़ाया किए गए। दुल्हा सज धज कर दुल्हन लेने आया तो दरवाजे पर पड़े ताले ने मुंह चढ़ाया। मीरपुर से बारात शाकोट आई, दुल्हन के घर वाले पहले ही फरार हो गए। दूल्हे का दुल्हन के घर के बाहर धरना। नेशनल T20 कप के लोगों और ट्रॉफी की फैसलाबाद में रुनुमाई। नेशनल T20 कप 13 से 24 अक्टूबर तक इकबाल स्टेडियम में खेला जाएगा। ढाका में साउथ एशियन गेम्स में तेज तरीन पाकिस्तानी खातून एथलीट ने खामोशी तोड़ दी। 2010 में टाइटल जीतने पर नसीम हमीद के लिए इनाम का ऐलान ही रह गया। नसीम हमीद कहती हैं एक भी ऐलान पूरा ना हुआ। इकोनॉमिकली उस चीज़ को छुपाया भी गया, लेकिन साथ पैरेलल उसको इम्प्रूव करने की स्ट्रेटजी भी बनाई गई कि हम किसी भी तरह पाकिस्तान को पहले इकोनॉमिकली इस हद तक एम्पावर कर दें कि उसकी इकॉनमी जो है वो उस चैलेंज से निकल आए जहां
बैंक दिवालिया होने के जो ख़तरात थे वो बहुत सीवियर थे। उसके बाद जब हम शुक्रगुज़ार हैं अपने उन तमाम दोस्त ममालिक के जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की, उसमें चाइना शामिल है, सऊदी अरेबिया शामिल है, UAE शामिल है, और IMF के साथ जिस प्रोग्राम में क्रिटिसिज्म भी होता है वो किसी हद तक जस्टिफाइड क्रिटिसिज्म भी है कि भाई आप एज अ गवर्नमेंट पहले साल ही क्यों नहीं चलेगे, उसी वक्त क्यों नहीं चलेगे। देखिए, आपकी कोई भी इंटरनेशनल एंगेजमेंट ऑन इकोनॉमिक फ्रंट होती है तो कोई भी मुल्क सबसे पहले आपके साथ जब एंगेज होता है तो वो देखता है कि आपका करंट अकाउंट खसारा कितना है और आपका ट्रेड डेफिसिट कितना है, तजारती खसारा कितना है, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट गैप कितना है, और फिर आपका जो अल्टीमेटली बजट खसारा है वो कितना है। तो जब ये सारे इंडिकेटर माइनस में थे तो कोई भी बैनुल-अक़वामी अदारा जो है वो आपको जब इकोनॉमिक फ्रंट पे एंगेज करता तो उसने आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे एंगेज करना था। हमारी ये कोशिश थी कि पाकिस्तान को जो फॉरेन रिज़र्व में कम अज़ कम इतने पैसे आ जाएं कि हम जब नेगोशिएशन में बैठें तो अपनी टर्म्स कंडीशन भी हों और उनकी भी हों, तो फिर एक बैलेंस क्रिएट हो जाए गिव एंड टेक से, जिससे हम अपनी इकॉनमी को आगे लेके चल पड़े। तो ये वजह बनी कि उस वक्त फिर हम थोड़ा वो डिले हुआ प्रोग्राम, और वो कमिटमेंट्स जब तक मटीरियलाइज नहीं होती आपके उस एक्सचेकर के अंदर वो पैसे आ ना जाते, आप नेगोशिएशन स्टार्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मुश्किल तरीन फ़ैसले जो कभी भी कोई हुकूमत नहीं चाहती कि अपनी आवाम को मुश्किलात का शिकार करे, और ख़ास तौर पे वो वज़ीर आज़म जो जिसका महवर और मरकज़ जो है वो पिसा हुआ तबका हो और जिसके दिल के अंदर एक एहसास हो, लोगों की तकालीफ से आगाह हो, वो कभी नहीं चाहता कि वो अपने लोगों को मुश्किल में डाले। अब पैरेलल आपकी दो चीज़ें चल रही थी, एक इकॉनमी को ये चैलेंज था कि बैंक दिवालिया होने से बचाना है, दूसरा चैलेंज था फैटिफ का कि आपको ग्रे इकॉनमी के तौर पे उस ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था, जिसको आपके मुखालफीन ब्लैक इकॉनमी की और ब्लैक लिस्ट में ले जाने के लिए हर तरह से लॉबिंग भी कर रहे थे, और उनके पास सब्सटेंशियल डाटा भी अवेलेबल था कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट क्यों किया जाए। तो एक महाज पे आपने अचीवमेंट कर ली, आपने IMF प्रोग्राम में जाके बदतरीन सूरत हाल से निकल के एक आपने कुछ बेंचमार्क सेट कर ली। अब दूसरा था कि आपने ग्रे इकॉनमी से वापस कैसे आना है और आगे ब्लैक में जाने से कैसे रुकना है। उसके लिए आपके पास ज़ाहिर है जो सबसे बड़ी एलिगेशन थी 20 पॉइंट्स के अंदर, सबसे पहला था कि आप मनी लॉन्ड्रिंग का शिकार ये मुल्क है, और यहाँ जो है वो मैसिव मनी लॉन्ड्रिंग है, जो ब्लैक मनी पाकिस्तान से करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से कमाई जाती है वो बैरून मुल्क भिजवाई जाती है, और जो उनके मुताबिक डी रूट हो के वापस पाकिस्तान में आती है, जो टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होती है। एक एलिगेशन ये था, चूँकि ये डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी नहीं है, यहाँ पे टैक्स रिफॉर्म्स नहीं है, और यहाँ पे डाटा बैंक नहीं है कि कौन शख्स जो है उसकी सोर्स ऑफ इनकम कितना है, और वो लेजिटिमेट सोर्स जो है वो किसी डाटा बैंक के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है। तो ये एक ऐसा इल्ज़ाम था जिसके अंदर हमारे लिए अपनी नेशनल सिक्योरिटी एट स्टेक थी, क्योंकि अगर आप ब्लैक लिस्ट होते हो तो फिर कोई भी मुल्क आपके साथ ट्रेड नहीं कर सकता था, कोई LC नहीं खुल सकती थी, आपकी इकॉनमी को एक बहुत बड़ा धचका होता, और पाकिस्तान जो है अल्टीमेटली जो बैंक करप्सी के बाद जो ट्रेड फेलियर और ओवरऑल जो आपका एक क्राइसिस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था वो मल्टीप्लाई होता। लिहाजा FBR आप में से सबको पता है कि पाकिस्तान की तारीख़ में जो सबको शिकायत है वो
सनतकार हो, सरमाया कार हो, वो तनख्वाहदार हो, वो एक कॉमन मैन हो, छोटा SME का ट्रेडर हो, कोई आपका इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई ऐसा शख्स नहीं, मीडिया हाउस का कोई मालिक हो जिसको ये शिकायत ना हो कि FBR की रिफॉर्म्स और रिस्ट्रक्चराइजेशन होनी चाहिए।